डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ा और इसमें हमने समांगी मिश्रण में हमने विलयन और विलयन के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विषमांगी मिश्रण में निलंबन और कोलाइडल विलयन क्या होते हैं तथा इनके गुणधर्म क्या हैं। आइए शुरू करते हैं निलंबन से। निलंबन या सस्पेंशन। निलंबन वह विषमांगी मिश्रण है जिसमें ठोस पदार्थ के कण पूरे विलायक में बिना घुले परिक्षेपित या फैले होते हैं। अर्थात निलंबन में विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम चॉक पाउडर को पानी में डालते हैं तो चॉक पाउडर जो कि विलेय है उसके कण पानी में पूरी तरह घुलते नहीं है बल्कि उसमें निलंबित रहते हैं। एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे जल में हम मिट्टी अगर डालते हैं तो मिट्टी के कण जल में निलंबित रहते हैं। इसके अलावा अगर घर में गेहूं के आटे को अगर आप पानी में डालकर देखें तो उसके आटे के कण जो कि विलेय है वो भी विलायक में निलंबित रहते हैं। निलंबन के गुणधर्म। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन में दो अवस्थाएं होती हैं, एक अवस्था ठोस कण और दूसरी अवस्था तरल जिसमें ये कण फैले होते हैं। नंबर 3, निलंबित कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है, अर्थात ये कण नंगी आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं जिससे हमें प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है, अर्थात यह टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। नंबर 5, जब निलंबन को शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होते हैं। चॉक पाउडर को पानी में जब हम घोलते हैं, यदि हम उसको शांत छोड़ देते हैं तो चॉक पाउडर नीचे बैठ जाता है और वह पानी में दिखाई पड़ता है, उसकी अलग ही लेयर दिखाई पड़ती है। छानन विधि के द्वारा या फिल्टर पेपर की मदद से हम इन कणों को मिश्रण से अलग कर सकते हैं। नंबर 7, निलंबन वही पदार्थ बनाते हैं जो विलायक में घुलते नहीं हैं, अर्थात वही विलेय निलंबन बनाएंगे जो पानी में जो विलायक में घुलते नहीं हैं। आइए अब देखते हैं कि कोलाइडल विलयन क्या है। कोलाइडल विलयन एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि उन्हें सरलता से नहीं देखा जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। यहाँ पर निलंबन की अपेक्षा कोलाइड के कण छोटे होते हैं और समान रूप से वितरित होते हैं, अतः यह मिश्रण समांगी प्रतीत होते हैं पर वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलाइडल विलयन में विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, अर्थात डिस्पर्स फेज, और विलायक जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं या डिस्पर्सन मीडियम कहते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइड के उदाहरण तथा कुछ सारणी में हम पढ़ेंगे। सारणी में हम देखते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और उदाहरण। पहला है द्रव गैस में, इसका प्रकार है एरोसोल, उदाहरण है कोहरा, बादल, कुहासा। दूसरा है ठोस गैस में, एरोसोल, धुआं, स्वचालित वाहन का निथार यानी कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, एग्जॉस्ट जिसे कहते हैं। तीसरा है गैस द्रव में, इसका प्रकार है फोम। शेविंग क्रीम आपने देखी होगी घरों में, तो उसमें गैस परिक्षिप्त प्रावस्था है और द्रव जो है परिक्षेपण माध्यम है। द्रव में इमल्शन, दूध, लिक्विड फेस क्रीम इसके उदाहरण हैं। ठोस द्रव में सोल इसका उदाहरण है। मैग्नीशिया मिल्क और कीचड़ इसके मुख्य प्रकार उदाहरण हैं। गैस ठोस में इसका भी उदाहरण फोम है, जैसे फोम, रबड़, स्पंज
और प्यूमिस। इनमें गैस जो है ठोस में होती है। द्रव ठोस में इसका प्रकार है जेल। आपने जेली खाई होगी और देखी भी होगी, और जेली टॉफ़ी भी आपने देखी होगी। तो वह क्या है? द्रव है ठोस में। पनीर, मक्खन अन्य इसके उदाहरण हैं। ठोस, ठोस में। अब ठोस सोल इसका प्रकार है, जैसे रंगीन रत्न, पत्थर इत्यादि, या दूधिया कांच या कलर कांच इत्यादि। सारे कोलाइडल विलयन टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। अब ये टिंडल प्रभाव क्या है? आयरलैंड के भौतिक शास्त्री जॉन टिंडल ने इसकी खोज की थी। जब प्रकाश की किरणें कोलाइडल विलयन से गुजरती हैं तो कोलाइड कण इस प्रकाश को फैलाते हैं, जिससे प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव विलय के कण जो दर्शाते हैं उनका आकार होता है 1 नैनोमीटर से 900 नैनोमीटर के मध्य। तो जिन विलयन में इस आकार के कण होंगे वह टिंडल प्रभाव दर्शाएंगे। आइए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें एक काले रंग का डब्बा जो कि अंदर से काला हो, और एक लेज़र लाइट और धूप की मात्रा चाहिए। थोड़ा सा धूप हमें चाहिए जला हुआ। अब देखते हैं, जब हम इस लेज़र लाइट को इसके अंदर डाल रहे हैं तो हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। अब जब हम इसमें धूप रख देते हैं तो थोड़ी देर में इसमें धुआं एकत्रित हो जाएगा। अब जब हम इसमें से लेज़र लाइट पास करते हैं तो आपको प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ रहा है। अर्थात इससे हमें पता चल रहा है कि अंदर ये कोलाइडल पार्टिकल हैं जिनका साइज 1 से 100 नैनोमीटर है, जो कि प्रकाश को, किरण को फैला रहे हैं और हमें प्रकाश का मार्ग प्रतीत दिखाई दे रहा है। आइए अब हम दूसरे एक्सपेरिमेंट से देखते हैं। इसमें हमें 2 गिलास चाहिए जिसमें हमने टैप वाटर लिया हुआ है, और एक लेज़र लाइट चाहिए। अब मैं इससे लेज़र लाइट पास करता हूँ तो हमें प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देना चाहिए, परंतु इसमें हल्का विजिबल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैप वाटर में इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध की बूंदें डालूँगा एक गिलास में, और आप देख सकते हैं इसको। अब मैं इसमें से लेज़र लाइट पास कर रहा हूँ तो जहाँ से दूध फैल रहा है वहाँ पर हमें विजिबिलिटी ज़्यादा हो रही है। अब मैं इसमें और दूध घोलता हूँ, और अच्छे से हिलाने के बाद ये अब मिल्क सॉल्यूशन बन गया। अब मैं लेज़र लाइट जब इससे पास कर रहा हूँ तो इसमें हमें प्रकाश का मार्ग ज़्यादा अच्छे से विजिबल हो रहा है। यही चीज़ यदि हम अंधेरे में करते हैं तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी प्रकाश के मार्ग की होगी। देख सकते हैं आप क्लियर। ऐसा क्यों होता है? एक पार्टिकल लेते हैं, जब इससे प्रकाश की किरण टकराती है तो वह चारों तरफ फैलती है, इसीलिए ये प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देता है। कोलाइड के गुणधर्म। कोलाइड विलयन समांगी प्रतीत होते हैं, परंतु यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है, अतः हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे दूध के कणों को आप नहीं देख सकते। कोलाइड के कण प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, अर्थात टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। जब कोलाइडल विलयन को शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण तल में नहीं बैठते हैं, अर्थात कोलाइड विलयन स्थायी होते हैं। कोलाइड कण छानन विधि
या फिल्टर पेपर की मदद से अलग नहीं किए जा सकते। कोलाइडल कण ब्राउनी गति प्रकट करते हैं। अब ब्राउनी गति कणों की जिगजैग मोशन को कहते हैं। यह इंग्लिश साइंटिस्ट ने 1828 में दी थी, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन।